आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है। अगर जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको जो है वो इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला डिफरेंस जो है कंपाउंड का मिक्सचर के साथ वो इनकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये जी कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है। कहते हैं जी इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये कहते हैं जी जो कंपाउंड है वो एलिमेंट्स के आपस में केमिकली कम्बिनेशन के साथ जो है वो वजूद में आता है। ठीक है, अब ये केमिकल कम्बिनेशन से क्या मुराद है, देखें जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, ठीक है, वो किस तरह से वो कंबाइन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जो है वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो बॉन्ड जो है वो क्या होगा, आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, कोवलेंट कोऑर्डिनेट होगा, या डिफरेंट जो है वो कोई मतलब डिपेंड करेगा कि उस बॉन्ड की नेचर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एलिमेंट केमिकली कम्बिनेशन के ज़रिए इनके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जो चीज़ बनाएंगे उसको हम कहेंगे कि वो कंपाउंड होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो H2O, ठीक है, ये वाटर का केमिकल फार्मूला है, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, ये जो है वो वाटर का कंपाउंड होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो है वो वाटर बनाते हैं, और ये किस तरह से कंबाइन है कि इन्होंने एक दूसरे के साथ जो है वो आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मिक्सचर की अगर बात करें तो मिक्सचर क्या है जी, कि मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। अब मिक्सचर में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो है वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को आपस में मिक्स किया जाता है। ठीक है, सिंपल उनको मिक्सअप किया जाता है तो वो क्या बना देते हैं, वो मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान जो है वो कोई भी जो है वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, कंपाउंड के केस में जब एलिमेंट्स मिलेंगे तो उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है, लेकिन मिक्सचर के केस में जब एलिमेंट्स या कंपाउंड मिलेंगे तो इनमें कोई बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, वो जैसे मिलते हैं वो वैसे के वैसे ही अपनी अपनी स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है जी, एयर है और सॉइल है। सेकंड डिफरेंस क्या होगा जी, सेकंड डिफरेंस होगा इनकी प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड की और मिक्सचर की, देखेंगे जी ये क्या है। कंपाउंड के केस में क्या होता है, कहते हैं जी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। अब कंपाउंड के केस में क्या होता है कि देखें, जब मतलब वाटर की सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ठीक है, कहते हैं जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या क्या है कि ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देते हैं। ठीक है, और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी अपनी अलग से प्रॉपर्टी होती है। अब दो गैसेज आपस में मिल रही हैं, ठीक है, मिलके क्या करती हैं जी कि वो जो है वो लिक्विड बना देती हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो वाटर बना देते हैं। अब देखें जो दो मिले हैं ये आपस में, ठीक है, पहले तो ये गैसेस थी, अब मिलके उन्होंने क्या बनाया है, लिक्विड बनाया है। ठीक है, तो अब क्या है कि इनकी जो अपनी गैसेस की प्रॉपर्टीज थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, एक नया सब्सटेंस बना, वो था लिक्विड। अब जो इसकी लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी तो वो लिक्विड की होगी। ठीक है, वो क्या होगा कि वो गैसेस से डिफरेंट उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर्स क्या हैं, कहते हैं मिक्सचर्स शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब मिक्सचर का केस में क्या है कि जो भी कंपाउंड्स एलिमेंट्स मिलके मिक्सचर बनाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर सॉलिड और जो है वो गैसेस मिलके बना रही है मिक्सचर, तो वो सॉलिड अपनी जगह पे उसकी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहेंगी, गैसेस की अपनी जगह पे रहेगी। ठीक है, अगर गैसेस गैसेस मिलके कोई चीज़ बना रही है, मिक्सचर बना रही हैं, तो वो गैसेस ही की फॉर्म में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैसी की वैसी बरकरार रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, जो चीज़ आपस में मतलब मिक्सचर के केस में अगर जब कंपाउंड्स आपस में मिलेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहेंगी। थर्ड जो डिफरेंस इसमें आता है वो है कंपोजिशन का। ठीक है, ये कंपाउंड के केस में क्या होता है कि कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है फिक्स कंपोजिशन, देखें हम सिंपल फिर वाटर की एग्जांपल लेते हैं। वाटर के केस में क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके वाटर बनाता है। ठीक है, ये प्री डिफाइंड और जो अप्रूव्ड चीज़ें हैं कि वाटर का फार्मूला क्या होगा कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलेगा तो क्या होगा जी, वाटर बनेगा। लेकिन अगर हम ये कह दें कि जी हाइड्रोजन के 4 एटम आ जाए, ऑक्सीजन के 6 एटम आ जाएं, तो वो चीज़ भी वाटर है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि कंपाउंड्स की हमेशा फिक्स्ड रेशो होती है कि फिक्स्ड रेशो में इनके जो कंपाउंड्स के नेम रख दिए गए हैं, ठीक है, उनको जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके वो क्या है कि वो नेम वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है जो एलिमेंट आपस में मिलके बना रहे हैं वो उतनी ही रहेगी जितनी के प्री डिफाइंड है। ठीक है,
कि अगर वाटर का फार्मूला जो है उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा तभी वाटर बनेगा, तो वो वैसे ही वाटर बनेगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाए या ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कह दें वाटर, वो कोई और चीज़ हो सकती है, वाटर नहीं होगा, ठीक है। मिक्सचर के केस में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है जी कि दे डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, मिक्सचर की फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। इसमें क्या है कि जो है जो कंपाउंड है या फिर जो है वो एलिमेंट आपस में जब मिलते हैं तो विदाउट एनी फिक्स रेशियो मिलते हैं, ठीक है। वो किसी भी हिसाब से जो है वो एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। नंबर 4 जो इनका डिफरेंस है वो है इनकी सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन किस तरीके से होती है या उस सेपरेशन का क्या मैकेनिज्म है इनमें। कहते हैं जो कंपाउंड के कंपोनेंट होते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, ठीक है। कि कंपाउंड्स जो होते हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनके जो कंपोनेंट हैं यानी कि जो एटम्स हैं या एलिमेंट जिनसे मिलकर कंपाउंड बना हुआ है, उनको फिजिकल मेथड के ज़रिए जो है वो अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे वाटर का केस है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं, तो इनको जो है वो कोई भी फिजिकल मेथड इस्तेमाल करके अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि डिस्टिलेशन हो गया, वेपोरेशन हो गया और क्रिस्टलाइजेशन हो गया, मैग्नेटाइजेशन हो गया, तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट इनके मेथड है, ठीक है, जो कि कंपाउंड पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर के केस में क्या है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। कि मिक्सचर में फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है तो उसको जो है वो सेपरेट आउट किया जा सकता है वेपोरेशन के ज़रिए या फिर डिस्टिलेशन के ज़रिए या फिर क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए, मैग्नेटाइजेशन के ज़रिए, ये डिफरेंट फिजिकल जो मेथड्स हैं उनके ज़रिए मिक्सचर को अलग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी केमिकल फार्मूला। जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में क्या है जी कि रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, ठीक है। कि कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक कंपाउंड है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, H2O, ठीक है। ऑक्सीजन है, सॉरी वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि उसका केमिकल फार्मूला क्या है, CO2, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें सॉल्ट की, ठीक है, जो कि एक कंपाउंड है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, NaCl। लेकिन जो मिक्सचर है क्या है जी कि डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। अब मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें एयर की, एयर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं है। सॉइल की बात करें, सॉइल का कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। मिल्क की बात करें तो मिल्क का कोई भी जो है वो केमिकल फार्मूला नहीं है। अब अगर हम नेचर की बात करें तो जो कंपाउंड की नेचर होती है वो होमोजीनियस होती है, ठीक है। कंपाउंड की नेचर क्या होगी, होमोजीनियस नेचर होगी इनकी, ठीक है। और जो मिक्सचर होंगे, मिक्सचर हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, कि मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं, दोनों तरह से होते हैं मिक्सचर जो है वो, ठीक है। जो कंपाउंड में होमोजीनियस कंपोजिशन है, इससे क्या मुराद है कि देखिए जब भी 2 डिफरेंट जो है वो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इनसे एक नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। तो वो एक ही फेज़ में जो है वो बनता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि इनकी जो कंपोजिशन है वो होमोजीनियस है। लेकिन मिक्सचर के केस में क्या होता है कि अगर तो जी ऐसे मिक्सचर हों जिसमें एट अ टाइम 1 फेज़ इन्वॉल्व हो, ठीक है। अगर गैसेज़ हैं तो वो गैसेज़ ही आपस में मिली हुई हों, ठीक है। अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही हो, अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही आपस में मिलके जो है वो मिक्सचर बना रहे हो, तो उनको कहेंगे कि वो होमोजीनियस है। लेकिन अगर क्या है कि सॉलिड लिक्विड के साथ बना रहा हो, ठीक है, लिक्विड गैस के साथ कोई मिक्सचर बना रहा है, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे जिनमें एट अ टाइम 2 फेजेस इन्वॉल्व हों या डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व हो, तो हम उसको कह देंगे कि वो क्या है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कंपोजिशन में, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस आता है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। जो कंपाउंड्स होते हैं इनके शॉर्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और जो मिक्सचर है इनके जो है वो डू नॉट हैव शॉर्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। वो इसकी एक वजह ये भी आ सकती है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें केमिकल बॉन्ड्स बने होते हैं, इसलिए उनको ब्रेक करना, ठीक है, वो अलग मेथड है, ठीक है। जबकि जो मिक्सचर है उनके अंदर जो है वो बॉन्ड्स नहीं बनाते जब भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, तो इसलिए उनके जो है वो शॉर्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। लेकिन कंपाउंड के जो है वो शॉर्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लास्ट पे जो इनका डिफरेंस है, ठीक है, वो इनकी एग्जांपल्स हैं। जो कंपाउंड की एग्जांपल है वो है वाटर, NaCl और शुगर, ठीक है। शुगर का भी केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है, C12H22 और O11। और जबकि मिक्सचर जो है इसका जो है वो एग्जांपल में एयर है, आइसक्रीम है और वुड है। तो ये थे इनके जी डिफरेंसेस आपस में। अगर मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से जो है वो इनको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हो।